नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। रूसी तेल खरीदने पर भारत समेत ब्रिक्स देशों पर 500% टैरिफ लगाने से जुड़े बिल को ट्रंप की मंजूरी से बाजार नर्वस। निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 26,000 के नीचे आया। बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। मिड कैप और स्मॉल कैप्स में गिरावट ज्यादा। इंडिया विक्स करीब 6% उछला। ट्रंप के नए बिल से आईटी शेयरों पर दबाव, करीब 1.5% फिसला इंडेक्स। करीब 3% की गिरावट के साथ निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल टीसीएस, साथ ही टेक महिंद्रा, विप्रो भी फिसले। वहीं एक्सपोर्ट कंपनियों में भी दबाव, 10% फिसला गूगल 10 एक्सपोर्ट। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। सिल्वर में मुनाफा वसूली के चलते हिंदुस्तान जिंक में बिकवाली। शेयर करीब 5% टूटकर वायदा का टॉप लूजर बना। वहीं कॉपर, वेदांता करीब 3% कमजोर, साथ ही लॉक इन खुलने से फिसला एलजी। मेटल शेयरों में तगड़ी मुनाफा वसूली। इंडेक्स करीब 2.5% कमजोर, साथ ही ऑयल एंड गैस, पीएससी, सरकारी बैंक और कैपिटल मार्केट शेयरों में भी तेज गिरावट। मीशो में लगातार दूसरे दिन लगा लोअर सर्किट। ऑल टाइम हाई से अब तक करीब 35% टूट चुका है स्टॉक। कंपनी की जनरल मैनेजर मेघा अग्रवाल ने दिया इस्तीफा। कमजोर बाजार में भी डिफेंस शेयर दिखा रहे हैं दम। इंडेक्स करीब 1% मजबूत। सोलर इंडस्ट्रीज, भारत डायनामिक्स वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर बीईएलबी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं नुलबंग के नीरव चेदा। बातचीत करने के लिए मार्केट्स पर पहले लेकर आते हैं इस समय का बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर। शुरुआत हल्की हुई मार्केट्स की आज और कमजोरी के साथ ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। नर्वसनेस आपको अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिलेगी क्योंकि दिन के लोअर लेवल्स पर बाजार कर रहे हैं ट्रेड। निफ्टी इस समय लगभग 250 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है। 25,900 के आसपास ट्रेड करते हुए दिन के लोअर लेवल्स पर। जहां खुले वहां से डायरेक्शन मार्केट्स की नीचे की तरफ ही रही है। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी 340 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। 0.5% कमजोरी यहाँ भी है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी रिलीफ नहीं है। यहाँ भी पेन क्लियरली विजिबल है। 1000 पॉइंट, लगभग 1000 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स टूटकर ट्रेड कर रहा है, जो कि 1.5% की गिरावट है। 1.5% से ज्यादा का नुकसान स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। तो ज्यादा पिटाई मिड कैप स्मॉल कैप्स की हो रही है। आज के सेशन में मार्केट की ब्रेथ डिसाइसिवली नेगेटिव साइड पर बियर्स हावी हैं। 2445 स्टॉक्स जो गिरकर ट्रेड कर रहे हैं, 475 स्टॉक्स जो बढ़कर कर रहे हैं कारोबार। आप दिखाते हैं एक बार सेक्टोरल परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन्स पर। और आज के सेशन में सभी सेक्टर्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। कहीं भी रिलीफ नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा लॉसेस कहाँ हैं? ऑयल एंड गैस 2.5% नीचे, आईटी 1.5% नीचे है। इसके अलावा 3% नीचे मेटल्स हैं। 1.5% गिरावट रियल्टी में देखने को मिल रही है। एफएमसीजी 1% नीचे, ऑटोज 1% नीचे, फार्मा 1% नीचे है। तो कहीं भी रिलीफ है नहीं। मेटल्स जिस तेजी से चले तो उतनी तेजी से नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3% नीचे ट्रेड कर रहा है इंडेक्स, सबसे ज़्यादा लूजिंग साइड पर कारोबार करते हुए। लेकिन इस बाजार में आप कर क्या सकते हैं? कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रेडिंग की? अपन इसको समझते हैं। नीरव बताइए पहले तो आप सपोर्ट कहाँ देख रहे हैं अगला, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? जिनके पास भी शॉर्ट साइड पर पोजीशन हो उनके लिए क्या सजेशन है? नया ट्रेड भी ले सकते हैं क्या बिकवाली की साइड, या कोई और सलाह? यस, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंटली 26,000 पे हाईएस्ट पुट बेस है निफ्टी का और उसी के पास में फ्यूचर चल रहा है। तो नियर अबाउट यही लेवल से एक रिवर्सल की आशा है। आई बिलीव पीसीआर भी काफ़ी गिर चुका है, 0.8 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ से पीसीआर में भी एक रिवर्सल साइन दिखा रहा है। आई डेफिनेटली बिलीव कि अगर बाइंग करनी है तो यहाँ से करनी है। तो करंट लेवल से आप बाइंग करके चले। नीचे में 25,900 के आप स्टॉप लॉस लगाएं फ्यूचर्स में। ऊपर में आई बिलीव 26,200, 26,250 वापस 1 से 2 दिनों में दिख सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट किया है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना ज्यादा बेटर है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 60,000 के लेवल पे हाईएस्ट पुट बेस है, तो अच्छा सपोर्ट है। आई बिलीव नो डाउट उसके नीचे अभी चल रहा है बैंक निफ्टी, मगर यहाँ से एक रिवर्सल जरूर आ सकता है। तो करंट लेवल से बैंक निफ्टी भी बाय करा जा सकता है 59,650 के स्टॉप लॉस के साथ में फ्यूचर्स में। ऊपर में अराउंड 60,200 तक के टारगेट्स अगर फ्यूचर लेवल्स में आ सकते हैं। ये प्रॉब्ली आज ना है, मगर अगले 1 से 2 दिनों में जरूर आ सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ट्रेड्स रहेंगे आपकी तरफ से? या तो देखिए,
दोनों ही बाय साइड के हैं। पहला है ग्रैन्यूल्स। ये जो स्टॉक है इसने एक बहुत बढ़िया पैटर्न बनाया है, एक ब्रेकआउट आया है और उसके बाद में वापस रीटेस्ट करने को आया है ये स्टॉक ब्रेकआउट। तो करंट लेवल से आप ग्रैन्यूल्स इंडिया बाय कर सकते हैं। नीचे में 592 के स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में अराउंड 640 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक है यूनाइटेड फॉस्फोरस, यूपीएल। ये स्टॉक आज नीचे है, आई बिलीव करंट लेवल से बहुत बढ़िया सपोर्ट है 790 का। 780 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग करें करंट लेवल से, ऊपर में 825 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते ओके, तो चलिए ये रहे आपके लिए ट्रेड्स जो रेकमेंड किए गए हैं यूपीएल 794 पर कारोबार करते हुए आज के सेशन में। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं अमागी की। और दरअसल मीडिया के लिए सॉफ्टवेयर देने वाली कंपनी अमागी मीडिया का आईपीओ 13 जनवरी से खुलेगा। आईपीओ के जरिए 7,810 करोड़ जुटाने की योजना है। इशू का प्राइस बैंड 343 से 361 रुपये के बीच रखा गया है और आईपीओ पर कंपनी के एमडी और सीईओ भास्कर सुब्रमण्यम और सीएफओ विजय एनपी से खास बातचीत की यतिन मोता ने। बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं आपकी स्टोरी को जानने के लिए, तो बताएं एग्जैक्टली आपकी कंपनी क्या करती है और किस तरीके से आप हेल्प करते हैं लोगों को ओटीटी प्लेटफॉर्म और कंटेंट बनाने के लिए। अमागी एक SaaS कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मीडिया टेक्नोलॉजी बनाते हैं, टीवी चैनल्स को। हमारा कस्टमर्स तो टीवी चैनल्स, कंटेंट क्रिएटर्स, स्टूडियोज, न्यूज़, स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर्स। ग्लोबली हमारा कस्टमर्स सब यूएस, यूरोप और एशिया में है। वही करते हैं। की ऑब्जेक्टिव्स हम क्या करते हैं उनके लिए, तो कंटेंट को ऑपरेट करने के लिए, मीडिया को ऑपरेट करने के लिए सब कुछ फ्रॉम कैमरा टू द टीवी स्क्रीन, कोई भी बात ऑपरेशंस हो रहा है अब, वो तो हम क्लाउड में जाते हैं, अब सॉफ्टवेयर में करते हैं। दैट्स नंबर वन। सेकेंड, उनका कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं। आज सब पीपल वांट टू गो ग्लोबल, उनको सब मदद करते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट इट ग्लोबली कंटेंट। तीसरा, मोनेटाइजेशन करते हैं, तो उनको एड मोनेटाइजेशन करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उसे बिकते हैं आज। ओके, तो सर अगर हम बात करें तो अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो क्या नॉर्थ अमेरिका एक बड़ा रेवेन्यू सेंटर होगा या अक्रॉस द बोर्ड इंक्लूडिंग इंडिया, एशिया, आपका रेवेन्यू ब्रॉडली 1/3 इस तरीके से है? नहीं, आप यूएस हमारे लिए अमेरिका तो 75% अमेरिका है, रफली 20% तो 20% तो ईमिया से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, और बाकी तो एशिया से आ रहा है। अब मार्केट्स भी तो बड़ा है यूएस में, तो मार्केट द बिगेस्ट मार्केट, डेप्थ ऑफ द मार्केट, मीडिया मार्केट बड़ा है उसमें, इसीलिए हम यूएस से फोकस कर स्टार्ट शुरू किए। अब तो एक्सपैंड कर रहे हैं ग्लोबली। ओके, वही है अब। और क्या आपको लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी वाइज फोकस मैनेजमेंट का एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ है? हाँ, बहुत है, क्योंकि हमारे हिसाब में ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड ऑफ नहीं है, वो को एग्जिस्टिंग है। अगर आपने देखेगा, आप देखोगे लास्ट 2 इयर्स हमने 30% ग्रो किया और हमारा एबिटा भी ऐसे ही ग्रो किया। सो हमारे लिए जब प्लानिंग करते हैं अंदर दोनों का इक्वल वेटेज देते हैं, अपॉर्चुनिस्टिकली इन्वेस्ट करते हैं अहेड ऑफ द कर्व, बट जहां कन्विक्शन है हम डबल डाउन करते हैं और कॉस्ट स्ट्रक्चर्स में भी डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन होता है। करेक्ट। भास्कर जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टॉपिक ऐसा है जहां लोगों को लगता है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज बिजनेस करती हैं उसमें एक बड़ा चेंज आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी चीज़ें अपने आप करने लगेगा, सॉफ्टवेयर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आप एक थ्रेट मानते हैं एआई को, एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं, और करंटली आपके जो सिस्टम्स है उसमें किस तरीके से आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं सारी चीज़ें? ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है अमागी के लिए और मीडिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी चेंज करने के लिए है। आप देखो तो मीडिया बिजनेस में $1 आप टेक्नोलॉजी में डालोगे तो टिपिकली $4 तो ह्यूमन कॉस्ट में आ रहा है आज, राइट? अब देखोगे तो एआई का बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी तो ह्यूमन कॉस्ट को रिड्यूस करना है। वो शुरू हुआ है, ऑलरेडी शुरू हुआ है। अमागी इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई में बिग टाइम, क्योंकि उसी से बिग अपॉर्चुनिटी फॉर आवर ओन कस्टमर्स। तो मीडिया कंपनीज को उनका ROI बढ़ाना है, वही तो बिग फोकस है कंपनी में। आज एआई में बिग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अभी। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और नीरव हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज की। अच्छा नीरव, डिफेंस स्पेस में कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? हालांकि इंडेक्स आपको लाल निशान में दिखाई देगा, लेकिन स्टॉक्स में उतनी वीकनेस नहीं है। कोई ट्रेड यहाँ पर रिकमेंड करेंगे? या देखिए, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है बीडीएल में, और ये स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि 1650 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो वो टारगेट के साथ में आप बीडीएल खरीद सकते हैं। नीचे में अराउंड 1520 बहुत बढ़िया सपोर्ट है और आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, तो बीडीएल एक स्टॉक जहाँ पर 1548 के लेवल्स करंटली देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आपकी नज़र हो सकती है। और स्टॉक देखिए वीकनेस में पार्टिसिपेट कर भी नहीं रहा है, थोड़ा वॉलेटाइल ज़रूर है, लेकिन आधा % की बढ़त देखने को मिल रही है। अच्छा, इस बीच मेटल्स पर आपकी अप्रोच क्या है? हैवी लॉसेस देख रहे हैं हम आज के सेशन में भी, 3% नीचे हैं स्टॉक्स। इनफैक्ट हिंद कॉपर, हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स चले भी काफ़ी हैं। अभी थोड़ा अवॉइड ही करें इस पैक को, या डिप पे कोई लेने लायक भी लग रहा है? नहीं, देखिए, नॉन फेरस स्टॉक्स जो हैं लाइक हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को, हिंद कॉपर, वो सब काफ़ी अच्छा चल चुके हैं। एंड स्वाभाविक है, देखिए लास्ट महीने में ऑलमोस्ट 30% प्लस चले हैं। तो डेफिनेटली इतना चलने के बाद एक कंसोलिडेशन आता है या थोड़ी बहुत सेलिंग आती है, वही आई है। अभी भी चार्ट पॉजिटिव है, यहाँ से बाइंग करी जा सकती है। आई बिलीव यहाँ से आप हिंडाल्को ज़रूर खरीद सकते हैं, ये एक बढ़िया सपोर्ट पे है 900 के। और करंट लेवल से अगर आप खरीदेंगे तो ऊपर में वापस 950 960 तक के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं, प्रॉबेबली इवन हायर। ओवरऑल पैटर्न इसका काफी बुलिश है। 880 का स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग करें। ओके, तो यहाँ पर राय हिंदुस्तान जिंक पर मिली है, लेकिन ये थे हमारे साथ तो मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। दरअसल बाजार में जो तेज़ गिरावट देखने को मिली है, उसके कारण एक्सपोर्ट से भी जुड़े हुए शेयरों में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। आईटी समेत सभी एक्सपोर्ट शेयर्स टूटे हैं। दरअसल अमेरिका में रूस से तेल खरीद पर ट्रंप ने सख्त बिल को मंजूरी दे दी है। क्या है इस बिल की डिटेल्स, क्यों ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, सभी बारीकियाँ समझते हैं यतिन मोता से। यतिन बताइए। देखिए, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट स्टॉक्स की या आईटी स्टॉक्स की, तो कहीं ना कहीं जो अमेरिकन एक्सपोजर वाले स्टॉक्स हैं ये आपको प्रेशर में दिखाई पड़ रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है 5 गुना लगान का। जी हाँ, एक बिल है अमेरिका में, और एक जो कमिटी गठित हुई है उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। और अब जो प्रोसीजर लगेंगे उसके बाद ये बिल इफेक्ट में आएगा। ये जो बिल है ये सैंक्शंस रिलेटेड है, और जो भी देश रशिया से या तो यूरेनियम या किसी प्रकार की एनर्जी प्रोडक्ट्स या कच्चा तेल खरीदती है, इस पे 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। और जिस तरीके से रशिया यूक्रेन के साथ लड़ाई कर रहा है उसमें धीमापन लाने के लिए ट्रंप पूरे जोर से सैंक्शंस लगाने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ऑब्वियसली पिछले दिनों इन्होंने भारत पे भी बहुत सारी टिप्पणियां की थी, जहां इन्होंने कहा था कि उनकी बातचीत पीएम मोदी से हुई और उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिसके अंदर उन्होंने एक इंडिकेशन भी दिया कि भारत पे और भी ज़्यादा टैरिफ मैं लगा सकता हूं अगर वो रशियन तेल खरीदना बंद नहीं करते कंप्लीटली। तो कहीं ना कहीं ये सारे बयानबाजी जो पिछले 2-4 दिनों में हो रही है, प्लस ये जो नया बिल है जहां 500% टैरिफ का प्रावधान है, उसके कारण शायद बाजार स्पूक हुआ है। अगर हम बात करें गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, अवंती फीड्स, वेल्सपन लिविंग जैसे काउंटर्स की, तो यहाँ 5 से 10% तक की गिरावट है। और अगर हम आईटी शेयरों की बात करें तो रिजल्ट्स के पहले टीसीएस में 3-4% का इंटरडे दबाव देखने को मिला। इसी के साथ ओरेकल, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और तमाम आईटी स्टॉक्स आज थोड़े बहुत प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं। ओके, इनफैक्ट नुकसान तो आईटी स्टॉक्स में क्लियरली आज के सेशन में दिखाई दे ही रहा है। शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। पूरे ही पैक को अगर आप देखेंगे तो लॉसेस के साथ ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ओरेकल को 2.5% लुढ़का हुआ है, टेक महिंद्रा 2.5% नीचे है, इन्फोसिस में 1% की कमजोरी है, टीसीएस 2.5% नीचे कारोबार करते हुए। ये टीसीएस इन्फोसिस पर क्या राय रहेगी आपकी नीरव? या देखिए, इन्फोसिस और टीसीएस में पिछले 2 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट आया है, स्टॉक ऊपर आए हैं। मगर नियर टर्म में अभी चार्ट नेगेटिव हो चले हैं और यहाँ से और थोड़ी बिकवाली आ सकती है। आई बिलीव इन्फोसिस में 1550 तक के लेवल्स नीचे में दिख सकते हैं। तो आई वुड बिलीव अगर आपको बाय करना है तो 1550 के लेवल्स के लिए रुके, वहां आता है तब जाके बाइंग करें, अभी के लिए थोड़ा वेट करें। अगेन टीसीएस में सिमिलरली अराउंड 3100 से 3050 ये सपोर्ट लेवल्स हैं, वहां तक ये स्टॉक शायद नीचे में आ सकता है। तो वो लेवल्स के लिए आप रुकिए, वहां जाके आप बाइंग करें, अभी के लिए नियर टर्म नेगेटिव है। ओके, तो ये राय रही आपके लिए इन्फोसिस और टीसीएस पर। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।
मार्केट में भी कुछ आइडियाज़ जो कि शाइन कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अच्छा, सेलेक्ट केमिकल स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है तेज़ी का, और 2-3 स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक आप देखिए डिक्सन टेक, ये स्टॉक तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। 11,980 के एग्जिस्टिंग लेवल्स हैं, यहाँ पर खरीदारी है। फार्मा में आप एक देखिए इप्का लेबोरेटरीज, ये 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ खरीदारी है। केमिकल स्पेस में आप देखिए बालाजी अमाइंस, 12% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 7% ऊपर है एल्काइल अमाइंस, यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। IDFC फर्स्ट बैंक में 1.5% की तेज़ी आज के कारोबार में दिखाई दे रही है क्लियरली। तो कई ऐसे आइडियाज़ आपको दिखाई देंगे। अच्छा, सीमेंट में देखिए रामको सीमेंट, इंडिया सीमेंट, ये तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। तो सीमेंट में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इसी स्पेस से कुछ स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। एक तो पहले तो इप्का लैब्स पर राय दीजिए नीरव, क्या राय रहेगी? दिन के ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। या देखिए, एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आ रहा है ये स्टॉक में अबाउट द 1480 ऑड लेवल्स। अगर आज का क्लोजिंग 1480 के ऊपर रहा, जो कि मुझे लग रहा है कि रहेगा, तो यहाँ से एक अच्छा खासा बढ़त आ सकता है स्टॉक में अप टू 1700 1750 ऑड लेवल्स। तो आई वुड ओनली सजेस्ट कि आप डे के एंड में आप इसे बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 1480 का, और उसके बाद में 1700 तक के टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए ये राय रही इप्का लैबोरेटरीज पर। शो को समेटने का भी वक्त है। शुक्रिया आपका नीरव आने के लिए शो में, लेकिन जाने से पहले फटाफट से लेकर आता है खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल, प्रति फिनमार्ट के हरीश जुजारे और IDBI कैपिटल के देवेंद्र मेहता के बीच में मुकाबला चल रहा है। रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर लीड कर रहे हैं हरीश 3.5% रिटर्न के साथ। आशीष का पोर्टफोलियो 3% रिटर्न दे रहा है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के बाद आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे IDBI इंफ्रा के बिजनेस डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के CEO अनिल यादव से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।